हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इतिहास के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट अभिलेख के बारे में। प्रमुख अभिलेख, शासक एवं विषय के बारे में देखेंगे। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक कौन है? तो खारवेल हैं। विषय की बात करते हैं तो खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इसमें किया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख के शासक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? खारवेल हो जाएंगे। विषय खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। नेक्स्ट अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। तो इसके शासक कौन है? तो रुद्रदामन है। इसके शासक रुद्रदामन है। विषय की बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख में या गिरनार अभिलेख में, इसमें रुद्रदामन की विजयों और व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, गिरनार अभिलेख से रुद्रदामन की विजयों और व्यक्तित्व कृतित्व का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो जूनागढ़ अभिलेख के शासक कौन है? तो रुद्रदामन है। गिरनार अभिलेख पूछेगा तब भी रुद्रदामन हो जाएगा। नासिक अभिलेख की बात करते हैं। नासिक अभिलेख के शासक कौन है? तो गौतमी बलश्री हैं। विषय इसमें क्या दिया गया है? नासिक अभिलेख में विषय सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। नासिक अभिलेख में सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया गया है। शासक कौन है? तो गौतमी बलश्री हैं। नेक्स्ट अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख में देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? तो समुद्रगुप्त हैं। विषय की बात करते हैं तो इसके विजय एवं नीतियों को का पूरा विवरण दिया गया है। इसके प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के विजयों एवं नीतियों का पूरा विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख के शासक कौन है? समुद्रगुप्त। विषय समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण इसमें दिया गया है। बात करते हैं ऐहोल अभिलेख में। तो ऐहोल अभिलेख के शासक कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय है। ऐहोल अभिलेख के शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं। विषय की बात करते हैं तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है किस अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, शासक कौन है ऐहोल अभिलेख के? पुलकेशिन द्वितीय है। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ लेख। इसकी चर्चा करते हैं। भीतरी स्तंभ लेख की हम देखेंगे। इसके शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त हैं। विषय इसमें क्या दिया गया है? तो स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए भीतरी स्तंभ लेख में। भीतरी स्तंभ लेख के शासक कौन है? तो स्कंदगुप्त हैं। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन है। मालवा नरेश यशोधर्मन। मंदसौर अभिलेख के शासक मालवा नरेश यशोधर्मन है। विषय की बात करते हैं, इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए मंदसौर। यदि पूछे मंदसौर अभिलेख के शासक कौन है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट्स हिस्टोरिकल फैक्ट को हम देखेंगे इसमें। जैसे हम बात करेंगे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी के तहत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है।
सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए न्यूमिस्मेटिक्स के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 4 वेदों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ठीक है। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। या इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। या फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। किस तरीके से पूछ सकता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट्स कम समय में रिवीजन के लिए। ठीक है। काफ़ी आराम बार आपको सिद्ध होगा। इसमें अक्सर 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।